हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो। परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को पुत्र धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो। पुत्र परमेश्वर की स्तुति पुत्र हो। परमेश्वर को धन्यवाद। पुत्र परमेश्वर को पवित्र धन्यवाद। आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो। आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र तत्व की स्तुति हो। पवित्र तत्व की स्तुति पवित्र हो। तत्व को धन्यवाद। पवित्र तत्व को हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं भाई बहनों, हम सभी इस मधुर मन्ना में प्रार्थनालय में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उपस्थित हुए हैं और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम लोग प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य अध्याय 3 वाक्य 20 में हम प्रभु का वचन हम सुनते हैं। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरा साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं भाई बहनों, पवित्र वचन को हम ईश्वर की वाणी कहते हैं। पवित्र बाइबल के द्वारा हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभु परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त होता है। ना केवल उनके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, साथ साथ हमारे बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम पवित्र वचन को हम सुनते हैं, पवित्र वचन को हम पढ़ते हैं, हमें ईश्वर का ज्ञान प्रदान होता है। ईश्वर के राज्य के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, साथ साथ हमें अपने बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अभी हमने सुना प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 के 20 में प्रभु को वचन को। प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूं, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर हूं, मैं तुम्हारे करीब हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं। तो जीवित प्रभु यीशु के लिए अपने हृदय को खोल दीजिए और अपने जीवन में जीवित प्रभु यीशु को कार्य करने दीजिए। हालेलुया हालेलुया। हम आगे सुनते हैं प्रभु के वचन को। यदि कोई मेरे वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरा साथ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहता है, यदि आप मेरे वाणी को सुनकर, मेरे वचन को सुनकर अपने हृदय को खोलेंगे तो मैं आपके यहाँ आकर आपके साथ भोजन करूंगा। प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं भोजन करूंगा। इसका मतलब प्रभु परमेश्वर भूखा है, प्रभु परमेश्वर प्यासा है। प्रभु परमेश्वर क्या रोटी के लिए भूखा है? क्या प्रभु परमेश्वर पाने के लिए प्यासा है? प्रभु परमेश्वर हमें उद्धार करने के लिए भूखा है, प्यासा है। प्रभु परमेश्वर हमें मुक्ति देने के लिए भूखा प्यासा है। प्रभु परमेश्वर हमें चंगाई देने के लिए भूखा प्यासा है। प्रभु परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए भूखा प्यासा है। प्रभु परमेश्वर प्रज्ञा बुद्धि विवेक देने के लिए भूखा प्यासा है। प्रभु परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए भूखा प्यासा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार में शांति हो, हम लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार में आशीषित हो, हम चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर का कृपा का वरदान हमें भरे, पवित्र आत्मा के वरदान से भरे। और प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम उनका विरासत से भरे। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि उनका प्रेम हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि प्रभु परमेश्वर का अनंत जीवन के भागीदारी हम होने पाए। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कहता है कि हम आदन प्रदान करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे माता पिताओं भाई बहनों, अधिकतर लोग विभिन्न प्रकार के अंदरूनी रोगों का शिकार हैं। कोई हीन भावना के शिकार हैं, जो अपने को तुच्छ समझता है, अपने को छोटा समझता है, दूसरों की तुलना में अपने को छोटा समझता है, दूसरों के सामने अपने को खड़ा नहीं कर पाता है, उसे जो काम दिया जाता है उसे कर नहीं पाता है। हालेलुया हालेलुया। और कोई दोष भावना का शिकार है, वो अपने किए हुए गलतियों को, अपने किए हुए अपराधों को बार बार सोचते रहता है। और कोई क्रोध और प्रतिशोध का शिकार है, किसी ने उसे दुख दिया है, पीड़ा दी है, उसे वो क्षमा दे नहीं पाता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत है।
जिसने उसे जो दुख दिया है, पीड़ा दी है, उसे किस प्रकार बदला लिया जाए, प्रतिशोध लिया जाए, उसके बारे में ही सोचते रहता है। और कोई नकारात्मक भावना का शिकार है, वो हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता रहता है। किसी भी चीज के बारे में हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में हो, किसी भी परिस्थिति के बारे में हो, उसे अच्छा विचार नहीं है। और कोई विभिन्न प्रकार के बुरी आदतों का शिकार है, विभिन्न प्रकार के नशे का शिकार है। सवाल खड़ा होता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये सभी बीते हुए परिस्थितियों का शिकार है, बीते हुए घटनाओं का शिकार है, बीते हुए भयानक घटनाओं को याद करते रहते हैं। याद इन्हें तंग करती है, परेशान करती है, और उनका मन हृदय पीछे की ओर ही लगा रहता है। उनका दृष्टि पीछे की ओर ही लगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, अध्याय 19 में हम प्रभु परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। ईश्वर ने निर्णय लिया कि सोदम और गोमरा दोनों नगरों को नष्ट करेगा, क्योंकि वह पाप से भरा हुआ था। लेकिन वहां एक परिवार रहता था, लोट का परिवार, यानी इब्राहिम का भतीजे का परिवार। ईश्वर ने चाहा उसे बचाने के लिए, क्योंकि वह धार्मिक थे, वह धार्मिक परिवार के थे। इसीलिए ईश्वर का दूत लोट के पास में आता है और लोट से कहता है, ईश्वर इन दोनों नगरों को नष्ट करने वाला है, तुम अपने परिवार को लेकर पहाड़ पर चढ़ जाओ। और लोट ने कहा, महाशय, हम पहाड़ पर चढ़ नहीं पाएंगे। जो सामने नगर है, उस नगर में हमें छिपने के लिए अवसर दीजिए। तो स्वर्गदूत ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं दिखेगा, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं दिखेगा। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं कि लोट की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, उसी क्षण निर्जीव होगी, वह नमक का खंभा बन जाता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम लोगों के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। जो पीछे मुड़कर देखता है और देखता ही रहता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता है, वह निर्जीव हो जाता है। जिस तरह हमने वचन में हमने सुना कि लोट की पत्नी पीछे मुड़कर देखी और उसी से निर्जीव हो गई, वह नमक का खंभा बन गया। पीछे देखने का मतलब क्या है? पीछे देखने का मतलब क्या है? पीछे देखने का मतलब है कि हम लोग पीछे की गलत संगतियों की ओर ना देखें। लोट की पत्नी ने अपने गलत संगतियों की याद की, वह पूरे संगतियों को याद कर की और वे निर्जीव हो गई, वह नमक का खंभा बन जाता है। हमें भी जो भी हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं हुई हैं, उधर हमें पीछे ना देखें, बल्कि हम प्रभु परमेश्वर में विश्वास करते हुए, प्रभु परमेश्वर के वचन की ओर हम वचन को रखते हुए, प्रभु परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ें, यानी प्रभु परमेश्वर के मार्ग में हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पीछे की ओर देखता है और देखता ही रहता है, उनके जीवन में दुर्घटना पर दुर्घटना, विपत्ति पर विपत्ति होती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में हम सुनते हैं। 12 चेलों में से एक चेले ने यीशु को पकड़वाया। प्रभु यीशु को पकड़वाया, प्रभु यीशु पकड़े गए, क्रूस पर ठोके गए और मारे गए। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद में यूदास के मन में बहुत दुख हुआ। उसके हृदय में दोष भावना उत्पन्न हुआ। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 10 में प्रभु का वचन हम सुनते हैं, शैतान अभियोक्ता है, शैतान अभियोक्ता है, वह दोष लगाते रहता है, वह याद दिलाते रहता है, आपने ऐसा किया, वैसा किया, आपने दोष किया, अपराध किया। यूदास भी अपने किए हुए अपराधों के बारे में ही सोचता रहा। किसी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि यूदास के हृदय में थोड़ा विश्वास होता
अगर वो 2 दिन रुक जाते तो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु यीशु तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए। लेकिन यूदास इस्करियोती अपने किए हुए अपराधों के बारे में ही पीछे ही देखता रहा, इसीलिए हत्या किया, आत्महत्या किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसाई नबी ग्रंथ में अध्याय 43 वाक्य 18 में हम देखते हैं, यीशु ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पुरानी बातें को जाने देना आसान नहीं है, हम सभी जानते हैं। लेकिन जब तक हमारे हृदय में पुरानी बातें बने रहेगी, हम परेशान होंगे। वही बातें हमें दुख देते रहेगी, तंग करते रहेगी और हमारे मन हृदय को गंदा करते रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक बर्तन में दूध है और वह दूध फट जाता है। अब फटने के बाद में उस दूध को हम फेंक देते हैं, गिरा देते हैं, और बिना धोए उसी बर्तन में हम नए दूध को रखते हैं, ताजे दूध को रखते हैं, तो वो दूध क्या होगा? वो दूध भी फट जाएगा। वास्तव में हमारे जीवन में यही घटना होता है। जब तक हमारे हृदय में पुराने बातें हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पूरी तरह से हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। तो प्रभु यीशु कहता है, पुरानी बातें को जाने दो। इतना ही दुखदाई क्यों ना हो, इतना ही कड़वे क्यों ना हो, उनको जाने देना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु परमेश्वर बहुत सुंदर ढंग से हमें अपने वचन कहता है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। प्रभु कहता है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। प्रभु परमेश्वर का अभ्यास है, प्रभु परमेश्वर का स्वभाव है, वह हमें स्वस्थ करते रहता है। लेकिन हम लोग जो हैं पुराने बातें को ही पकड़े रहते हैं, पुराने बातें, पुराने चीजों को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। पुराने दुश्मनी, पुरानी यादें, पुराने घटनाएं को हम पकड़े रहते हैं। हम काफी बार हम सुनते हैं, किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी ने किसी के संपत्ति को हड़पा, किसी ने किसी के जिंदगी के खिलवाड़ किया। प्यारे भाइयों बहनों, हम में से बहुत अधिकतर लोग पुरानी बातें को जाने नहीं दे पाते हैं, इसलिए हत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के बुरी आदतों में फंसते हैं, विभिन्न प्रकार के नशे के शिकार बनते हैं। तो प्रभु की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने आप लोगों को और हमें अपने अपने माता गर्भ में रचा है, बुना है, वही ईश्वर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। वही ईश्वर कहता है, पुरानी बातें को जाने दो। मैं उनसे भी अच्छी संभावना देने में समर्थ हूं। जितने आप लोगों ने समय गंवाया है, जितना आप लोगों ने मौका गंवाया है, जितना आप लोगों ने धन गंवाया है, जितना आप लोगों ने शक्ति गंवाया है, उससे भी अधिक देने में समर्थ ईश्वर कहता है, पुराने बातें को जाने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक अच्छा विश्वासी का पहचान और एक अच्छा ईसाइयों का पहचान है कि वह पुराने बातें को जाने देता है, पुराने दुश्मनों को भूल पाता है, अपने दुश्मनों को क्षमा दे पाता है, वह दुश्मनों से क्षमा ले पाता है। हालेलुया। और ईश्वर के किए हुए कार्यों को देखने में सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वाक्य 7 में प्रभु संत पौलुस बहुत सुंदर ढंग से कहता है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। संत पौलुस बहुत सुंदर ढंग से कहता है कि हम आंखों देखी बातों पर नहीं, पुरानी दुश्मनी पर नहीं, पुरानी बातों पर नहीं, बल्कि हम प्रभु परमेश्वर में विश्वास पर और भरोसा में हम आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस हम लोगों के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है।
फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 और 13 में बहुत सुंदर ढंग से कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 3:13 में संत पौलुस बहुत सुंदर ढंग से कहा है, मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातों को भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस बहुत स्पष्ट शब्दों से में कहता है कि मैं पुरानी बातों को भुलाकर, पुराने दुश्मनों को भुलाकर, पुरानी घटनाओं को भुलाकर मैं बड़ी उत्सुकता के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ में आगे की ओर दृष्टि लगाकर दौड़ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों में से अधिकतर लोग संत पौलुस के बारे में जानते ही हैं। संत पौलुस का अतीत कैसा था, संत पौलुस का आगे का जीवन कैसा था। संत पौलुस यीशु के शिष्यों को घरों से घसीट घसीट कर लेकर जाता था, जेल में बंद करवाता था और मरवा डालता था। दर्जनों शिष्यों की हत्यारा था, दर्जनों शिष्यों का हत्यारा था। लेकिन संत पौलुस कहता है, मुझे इनसे कोई दुख नहीं है, मेरे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं भूल चुका हूं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है, प्रभु परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है, मेरे विरोध पर मुझे कोई दुख नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और संत पौलुस कहता है, मैं आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता के साथ में आगे दौड़ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और एक अच्छे विश्वासी का पहचान है कि वह पीछे की बातों को भुलाकर आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता के साथ में आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले के बारे में हम बहुत बार सुने हैं। प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु के साथ में रहते थे, वे उनके साथ घूमते थे, उनके साथ खाते थे, स्वर्ग राज्य की चर्चा एक साथ बैठकर करते थे। यीशु चेलों के साथ में बातें करते थे, चेले यीशु के साथ में बातें करते थे। चेलों यीशु के अंदर चेलों के लिए इतना प्यार था, इतना रास्ता था कि चेलों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे यीशु को छोड़ पाएंगे। गुरु यीशु के लिए इतना प्यार था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे यीशु को छोड़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस ने तो एक बार कह दिया कि मुझे यीशु के साथ चलकर मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको अस्वीकार नहीं करूंगा। हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26:35 में हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 35 में हम प्रभु परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको अब कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। हालेलुया। पेतरुस स्पष्ट शब्दों में कहता है, मुझे यीशु के साथ चलकर कितना ही खतरा क्यों ना हो, मैं आपको अस्वीकार नहीं करूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। आप यीशु के साथ चलकर मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपका अस्वीकार नहीं करूंगा। मतलब कुछ भी हो जाए, वे यीशु को छोड़ने वाले नहीं थे। पेतरुस ने जब ये बात कहा तो बाकी शिष्यों ने क्या कहा होगा। हम वचन में आगे हम पढ़ते हैं, और सभी शिष्यों ने यही कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के शिष्य ने कहा कि आपके साथ चलकर मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको अस्वीकार नहीं करूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मरने का समय आया, बेचारे मर नहीं पाए, सब के सब भाग गए। यीशु के चेले
चेले यीशु के साथ बहुत प्यार करते थे, उनका रिश्ता मजबूत था। लेकिन जब आया मरने का, बेचारे टिक नहीं पाए, सबके सब भाग गए, बिखर गए, अलग हो गए। कोई तो कपड़ा उतारा और भागा, उधर कोई भी नजर नहीं आया। जबकि यीशु ने उनको कई बार समझाया था, मैं उनके हवाले कर दिया जाऊंगा, वे मुझे सताएंगे, मुझे कोड़ों की मार खानी पड़ेगी, मेरी मृत्यु होगी, लेकिन पुनरुत्थान जरूर होगा। यीशु ने उन्हें सिखाया था और सबों को यीशु के लिए इतना प्यार था, उन्होंने कहा था हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब समय आया परखने का, जब समय आया रिश्तों का परखने का, वो टिक नहीं पाए, सबके सब भाग गए, यीशु को छोड़ दिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आप लोगों को क्या लगता है, चेलों ने झूठ बोला था? चेलों ने झूठ नहीं बोला था। चेलों ने जो बोला था दिल से बोला था। चेलों ने जो बोला था ईमानदारी से बोला था। चेलों ने जो बोला था दिल से बोला था। लेकिन वह समय आया, टिक नहीं सके, सबके सब भाग गए। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग भी प्रार्थना में भाग लेते हैं, विनती उपवास में भाग लेते हैं, प्रभु के वचनों को हम सुनते हैं और हम कहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिएंगे, हम एक क्रिस्तीय जीवन जिएंगे, हम एक मसीहा जीवन जिएंगे। लेकिन जब समय आता है हम कर नहीं पाते हैं, वही घिसी पिटी जीवन जीते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़े, लेकिन हो नहीं पाता है। हम चाहते हैं कि मसीह जीवन जिए, लेकिन हो नहीं पाता है। हम चाहते हैं कि दूसरों को भलाई करे, लेकिन हो नहीं पाता है। हम चाहते हैं कि एक दूसरों को प्रेम करे, लेकिन हो नहीं पाता है। हम चाहते हैं कि दूसरों को इज्जत करे, लेकिन हो नहीं पाता है। हम चाहते हैं कि हम दूसरों को सहायता करें, लेकिन हो नहीं पाता है। हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना में जीवन जिए, लेकिन हो नहीं पाता है। चेलों ने भी कहा हम करेंगे, मरेंगे, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। हम जितना भी चाहेंगे, यदि पवित्र आत्मा का समर्थ हमारे ऊपर नहीं है, हम जो चाहेंगे वो हमें करना नामुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम भलाई करना चाहते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। यदि हम मसीहा जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। यदि हम एक अच्छा भाई बहन बनकर जीना चाहते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। यदि हम एक अच्छा पति बनकर जीना चाहते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। यदि हम एक अच्छा पत्नी बनकर जीना चाहते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। यदि पवित्र आत्मा नहीं है, हम योजना बनाएंगे पक्का, निश्चय करेंगे पक्का, निर्णय करेंगे पक्का, लेकिन होगा नहीं कुछ पक्का। यीशु के चेले ने भी चाहा हम यीशु के साथ चले और मरे। संत थॉमस ने भी कहा चलो हम यीशु के साथ चले और मरे, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पेंतेकोस्त के दिन में कमरे में बंद थे, पवित्र आत्मा उन पर अग्नि के रूप में जीभों में उतरा और वह उनके अंदर इतना हिम्मत आ गया, इतना साहस आ गया कि वह बाहर निकल पड़े और प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करने लगे। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा सच्चाई से स्तुति करने लगे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा गाने लगे, प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद देने लगे। पेतरुस ने तो ऐसा प्रवचन कहा कि एक ही प्रवचन में 3000 व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण किए। अब पेतरुस को मारने वाले जब आए तो पेतरुस भागा नहीं। जब पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था तो पेतरुस यीशु को 3 बार अस्वीकार किया, त्याग किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो पेतरुस जो मारने वाले आए तो वो भागा नहीं।
मारने वालों ने पेतरुस से कहा कि हम आपको यीशु की तरह आपको क्रूस पर लटका देंगे, आपको ठोक देंगे। लेकिन पेतरुस ने कहा, भाई मेरा औकात ही क्या है कि मुझे गुरु यीशु की तरह आप मुझे सूली पर लटकाएंगे। यदि मुझे लटकाना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, सूली पर मुझे उल्टा लटका देना। और वे यीशु के लिए बलिदान दिए। पेतरुस ने कहा था कि हम करेंगे और मरेंगे। जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उसने कर दिखाया और प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पवित्र धर्म ग्रंथ में हम देखते हैं कि संत जोहन को छोड़कर बाकी सभी शिष्य ने यीशु के लिए बलिदान दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रभु परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करें। आज हमें विशेष रूप से हम वचन के द्वारा अपने पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसको हम प्रज्वलित करें। वचन के द्वारा जो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसको हम जगाएं और हम एक अच्छा ख्रिस्तियन जीवन जीने के लायक बने। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रतीकों के योग हम बने और हम प्रभु परमेश्वर के लिए हम तैयार हो सके। आइए हम प्रभु परमेश्वर से हम प्रार्थना करें।